नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। क्या आपको मालूम है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम की तरह यानी मुख्यमंत्री की तरह बिल्कुल भी बर्ताव नहीं कर रहे हैं, हीन भावना से ग्रस्त हो चुके हैं और अपने आप को एक क्लर्क समझने लगे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण जो दिल्ली विधानसभा का सत्र उन्होंने बुलाया था और उसमें वो भाषण दे रहे थे, इस तरह से लग रहा था कि वो एक मुख्यमंत्री नहीं है और ना ही वो कोई ऐसे बड़े ओहदे पर हैं जैसे कि उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव पहले हुआ करता था। आक्रामकता खत्म हो चुकी है और गिड़गिड़ा रहे थे, इस तरह से गिड़गिड़ा रहे थे। ये तो सत्य है कि पार्टी के विधायक बहुत बड़ी मेजोरिटी में हैं, 63 विधायक चुनकर आए थे आम आदमी पार्टी के, तो उनके सामने सिर्फ रो नहीं पा रहे थे लेकिन अपना दर्द बयान कर रहे थे। इस तरह से बयान कर रहे थे कि जैसे उनकी सारी शक्तियां चली गई हैं। जो अमित शाह द्वारा बिल लाया गया था, दिल्ली सर्विस बिल, और इनकी शक्तियां खत्म कर दी गई, लेकिन इतनी भी शक्तियां खत्म नहीं करी हैं कि वो अपने आप को एक क्लर्क समझने लगें। तो फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है अरविंद केजरीवाल की, वो डॉट 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 वाले इंडिया में गठबंधन में हैं। वहाँ भी कांग्रेस उन्हें बार बार धमका रही है, उनसे किनारा कर रही है। अलका लांबा, संदीप दीक्षित उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं कि पार्टी आला कमान के तो वो लोग खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल झूठों के बेताज बादशाह हैं। इन्होंने दिल्ली में कोई कार्य नहीं किया। तो कांग्रेस जानती है कि अरविंद केजरीवाल उनके खिलाफ ही चुनाव लड़कर सत्ता में आए थे और किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। तो संदीप दीक्षित बता रहे थे, जो दिल्ली के सांसद भी रहे हैं और शीला दीक्षित के पुत्र भी हैं, वो कह रहे थे मेरी पर्सनली राय है कि ये जो संसद में बिल लाया गया उसका मैं समर्थन करता हूं। अगर मैं कांग्रेस का राज्यसभा मेंबर होता तो पर्सनली उसका समर्थन करता, लेकिन पार्टी के खिलाफ मुझे गठबंधन को ही वोट देना पड़ता। यानी कि आप समझिए किस तरह से कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। अलका लांबा कह रही हैं कि दिल्ली में हम सातों की सातों लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे। पार्टी आला कमान ने आदेश दिया है कि सातों सीटों पर मजबूती से संगठन को खड़ा किया जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से धक्का लगा है कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अब अरविंद केजरीवाल से वार्ता नहीं कर रहा है। अरविंद केजरीवाल 3-3 बार प्रस्ताव भेज चुके हैं कि कम से कम पंजाब पर और दिल्ली पर चर्चा कर ली जाए, क्योंकि 21 सीटें हैं दोस्तों जिन पर अरविंद केजरीवाल मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। नहीं, दिल्ली में सातों की सातों लोकसभा सीट वो हार चुके हैं 2-2 बार। लेकिन पंजाब में जब से उनकी सरकार बनी है और एक सांसद जीतकर भी आया है वो जालंधर उपचुनाव का, तो उससे उनको लग रहा है कि पंजाब में उनकी स्थिति बहुत मजबूत है। तो अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनके साथ कांग्रेस वार्ता कर ले, लेकिन कांग्रेस उनको बार बार धमका रही है। अपने छोटे छोटे नेताओं से, अपने बयान वीरों से बयान दिलवा रही है कि अरविंद केजरीवाल की इस गठबंधन में कोई औकात नहीं है। और जब ये अरविंद केजरीवाल अभी 2 दिन का दिल्ली का विधानसभा सत्र बुलाया गया, तो इस तरह से गिड़गिड़ा रहे थे कि जैसे अमित शाह ने उनकी सारी शक्तियां छीन ली हों। कह रहे थे बार बार, अमित शाह राज्यसभा में बयान दे रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ये बिल लाया गया है, पहली बात तो ये बिल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं आया,
ये दिल्ली के लिए बिल आया था, दिल्ली का सर्विस बिल है ये, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बिल नहीं आया था। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि अमित शाह बार बार कह रहे थे कि बिल बनाने का अधिकार, विधेयक पास करने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, संसद के पास है। हम अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे थे कि हमें तो शक्ति विहीन कर दिया, अब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली की जनता हमें आशीर्वाद देती रहेगी। तो अरविंद केजरीवाल, ये तो अब जनता भी समझ गई है कि आप कितने बड़े नौटंकीबाज हैं, किस तरह से जनता का बेवकूफ बना रहे हैं। अगर आप बिजली फ्री, पानी फ्री की योजना दिल्ली में खत्म कर देते हैं तो भाजपा के तो 7-8 विधायक जीतकर भी आए हैं, तुम्हारे 3 विधायक भी जीतकर नहीं आएंगे, तुम स्वयं हार जाओगे। ये स्थिति दिल्ली की जनता की तुम्हारे प्रति है। सिर्फ फ्री का जो झुंझुना तुम बजा रहे हो, उसी की वजह से तुम दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी जीत गए और एमसीडी का चुनाव भी जीत गए। एमसीडी की पोल तो खुल चुकी है। बारिश का पानी जब निचली दिल्ली में भर गया तो एमसीडी की पोल तो खुल चुकी है। आप बार बार कह रहे थे कि जमुना की सफाई करवाएंगे। जमुना की सफाई आपने 8 वर्षों से नहीं करवाई और एक से एक घोटाले निकल कर आ रहे हैं। आपने अमित शाह का वो बयान तो बताया भी दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर, लेकिन ये नहीं बताया कि अरविंद केजरीवाल के बारे में अमित शाह क्या कह रहे थे। अमित शाह कह रहे थे शीश महल प्रकरण, भ्रष्टाचारी सरकार। संसद में खड़े होकर अमित शाह ने बयान दिया है कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है जो फाइलें चुरा रही थी रात को 2-2 बजे। किस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको अधिकार दिए थे केजरीवाल ट्रांसफर पोस्टिंग के, तो रात के अंधेरे में 2 बजे किस तरह से फाइलें आप चुरा रहे थे, या लोगों को लगाया था कि वो फाइलें निकाल कर लाइए जिन पर आपकी सांसें अटकी हुई हैं। दिल्ली की जनता अभी समझे या ना समझे, लेकिन आप तो समझ रहे हैं ना केजरीवाल कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। जहां आप सुनीता केजरीवाल की तैयारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनाने की, क्योंकि आपको क्षण क्षण मालूम है कि आप कभी ना कभी गिरफ्तार हो जाएंगे। चाहे वो शराब घोटाला हो, जमुना सफाई का घोटाला हो, और दिल्ली जल बोर्ड की पोल तो आपके स्वयं विधायक ने खोलकर रख दी कि गटर का पानी पिलाया जा रहा है। ये बात तो आप ही के विधायक दिल्ली विधानसभा के सत्र में स्वयं बोल रहे थे, तो आपने उनके बारे में तो कोई जिक्र नहीं किया। आपने शीश महल के बारे में तो कोई जिक्र नहीं किया, जबकि आप बार बार केंद्र सरकार को कोस रहे थे कि केंद्र सरकार बहुत बड़ी घोटालेबाज है। अरे अरविंद केजरीवाल, आप केंद्र सरकार को घोटालेबाज कहें, ये आप सिद्ध करें। आपके उप मुख्यमंत्री को अब तक जमानत नहीं मिली है, तो ये सिद्ध होता है कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला किया है। आप 100 करोड़ रुपए की बात दिल्ली विधानसभा में कर रहे थे कि हमारे पास तो झुंझुना भी नहीं मिला। आपके पास झुंझुना नहीं मिलेगा केजरीवाल, क्योंकि आप किसी फाइल पर साइन नहीं करते, आप कार्य करवाते हैं। जब आप अपने मंत्रियों से कोई भी कार्य करवाते हैं, घोटाला करवाते हैं, तो आपके यहां पैसा कैसे मिलेगा? कहीं ना कहीं वो हवाला के जरिए, चुनाव लड़ने के जरिए आप उन्हें खर्च करवाते हैं। तो केजरीवाल, जो आप बार बार दिल्ली विधानसभा में पहले दहाड़ते थे कि मैं दिल्ली का राजा हूं, ये एलजी कौन है, एलजी कौन होता है, तो ये अमित शाह ने या संसद ने और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था ने ये बता दिया है कि दिल्ली का राजा कौन है। अब आप अपने आप को क्लर्क समझते रहिए, क्लर्क की तरह गिड़गिड़ाते रहिए, एक मंत्री से अधिकार लेकर दूसरे मंत्री को देते रहिए, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं है। आप अपने शीश महल प्रकरण पर सफाई देते
कि उसमें घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। आप आम आदमी की तरह रहते हैं या नहीं रहते हैं। आप शीला दीक्षित को कहते थे कि इतने एसी चल रहे हैं, घर में 8-8 10-10 एसी लगे हुए हैं। केजरीवाल साहब, उनके तो घर में एसी लगे हुए थे, लेकिन आपके तो टॉयलेट में एसी लगे हुए हैं, आपकी किचन में एसी लगा हुआ है। तो शीला दीक्षित के लिए आप दुष्प्रचार करते थे और उसी कांग्रेस की गोद में आप जाकर बैठ गए, लेकिन अपने शीश महल प्रकरण पर भी तो दिल्ली विधानसभा में ही जवाब देते। आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात करी कि केंद्र सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां बंद करवा दी हैं। तो दिल्ली सरकार का बजट भी तो होता है केजरीवाल साहब, उसी बजट से व्यवस्था करिए दवाइयां दिलवाने की। विज्ञापन पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं, वो तो केंद्र सरकार ने रोक नहीं लगाई आपके ऊपर। जो विज्ञापन आप 1100 करोड़ का हलफनामा दाखिल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हम खर्च करते हैं, तो आप दवाइयों पर क्यों नहीं खर्च कर पाए। दवाइयों पर तो आप खर्च कर सकते थे, लेकिन आपको विज्ञापन करने हैं, अपना प्रचार करना है। और यही नहीं, आपकी तो पंजाब सरकार पूरे देश में प्रचार कर रही है। तो इस तरह की बयानबाजी केजरीवाल साहब एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। और माई का लाल क्या होता है केजरीवाल। केजरीवाल साहब, आप किस तरह की भाषा पर उतर आए हैं कि दिल्ली विधानसभा में कह रहे थे कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अरविंद केजरीवाल को झुका दे। तो केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया झुक चुके हैं, टूट चुके हैं, क्योंकि जमानत नहीं मिल पा रही है। स्वास्थ्य लाभ के लिए अपनी पत्नी के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, टूट चुके हैं। वो आप ही के चेले हैं केजरीवाल साहब। और जिन सतेंद्र जैन का आप जिक्र कर रहे थे विधानसभा में खड़े होकर, उन्हें भी जमानत नहीं मिली है, अंतरिम जमानत मिली है स्वास्थ्य लाभ के लिए। हवाला कांड में उनको जमानत नहीं मिली है। केजरीवाल, आप चाहे सीएम की तरह रहें या क्लर्क की तरह रहें, अच्छा यही होता दिल्ली की भलाई के लिए, दिल्ली की जनता के लिए। आप अच्छे कार्य करें। आप गिनवा तो देते हैं कि हमने अच्छे स्कूल बनाए, लेकिन 25 लाख रुपए का आप एक कमरा बनवाते हैं। अरे 25 लाख रुपए में एक गरीब आदमी का मकान खड़ा हो जाता है। आप एक स्कूल का कमरा बनवाते हैं केजरीवाल साहब, तो जांच तो होगी ना आपकी। ये पैसा कहां जा रहा है। केंद्र सरकार की आलोचना करना ठीक है, करिए, आपका अधिकार है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी करिए केजरीवाल साहब कि जनता भी आपको सैल्यूट करे, मान सम्मान दे, और हम जैसे लोग भी आपकी आलोचना ना कर कर आपकी तारीफ के पुल बांधा करें। तो केजरीवाल साहब, आप सीएम हैं, सीएम की तरह व्यवहार कीजिए, क्लर्क की तरह मत कीजिए। क्योंकि एक बेचारा क्लर्क क्या कर सकता है अफसर के सामने, गिड़गिड़ा सकता है। वो ही गिड़गिड़ा रहे थे आप दिल्ली विधानसभा में। आप अमित शाह के बारे में बोल रहे थे, आप नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहे थे। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत आप पर चरितार्थ हो रही है। तो कृपया करके दिल्ली की तरफ, दिल्ली की जनता की तरफ आप ध्यान दीजिए। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो स्वीकार कीजिए। केंद्र सरकार ने किया है तो हल्ला बोल दीजिए, अमित शाह ने किया है तो हल्ला बोल दीजिए। अब तो नितिन गडकरी साहब ने भी सफाई दे दी कि हमने 12% कम पर सड़कें बनवाई हैं। लेकिन आप तो कह रहे हो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। तो कोर्ट में जाइए, कोर्ट में केस कीजिए नितिन गडकरी साहब पर या केंद्र सरकार के उस अधिकारी पर जिसने घोटाला किया है। हम तो चाहते हैं कि कोई भी घोटालेबाज अब बचना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये जो केजरीवाल साहब हैं, ये सीएम होते हुए भी अब क्लर्क की तरह बिहेव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं।
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत इनके ऊपर चरितार्थ हो रही है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।